हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हेडिंग है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है यानी कि भौतिक राशि, वो कितने प्रकार में, कितने टाइप में बांटी गई है? 2 टाइप्स में। कौन कौन सी? पहली है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। ठीक है, चलिए अदिश राशि किसे बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटी, वे क्वांटिटी जिसमें केवल क्या पाया जाता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जांपल द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है, समय, टाइम, ठीक है, दूरी, डिस्टेंस, ईटीसी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनमें क्या मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है, यानी कि परिमाण भी पाया जाता है, और डायरेक्शन भी पाई जाती है, यानी कि दिशा भी पाई जाती है। उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों पाई जाती है, which have both magnitude and direction is called vector quantity. Example विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है, etc. चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यानी हेडिंग है हमारा स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए क्या होता है? मान लीजिए कोई भी क्या है, ये एक फ्रेम है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कोई पॉइंट है। तो जो हमारा ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है O, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये z अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये कोई पॉइंट P है, r1। ठीक है, और r1 इक्वल टू क्या होता है? मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट x y z है, तो होगा x i कैप, y j कैप और z k। ठीक है, क्या होगा? x i कैप, y j कैप, z k। ठीक है, ठीक है, तो r1 इक्वल टू क्या है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, ये तो था पोजीशन वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कोई पार्टिकल पहले यहाँ P1 पर था, बाद में वो P2 पर चला गया, और उनके पोजीशन वेक्टर क्या है? क्रम से R1 और R2 है। ठीक है, यानी ये x1 y1 z1 है,
और ये x2 y2 z2 है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, PQ, ठीक है। किससे क्या होगा, PQ, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोलेंगे, जो पहला स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, और बाद वाला जो स्थिति सदिश है, ठीक है, उनका जो अंतर है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। यानी PQ इक्वल टू कितना होगा, यानी अगर मैं इसे R वेक्टर से डिनोट करूं तो होगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, क्या, R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए चलते हैं आगे, पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशन जो हमारी आगे काम आएगी। हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है हमारी इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर क्या है, एक बात और याद रखेंगे, वेक्टर को जो है हम, अगर कोई भी क्वांटिटी है वेक्टर है तो उसके ऊपर हम एरो लगाते हैं, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, वेक्टर लगाएंगे, एक्सेलरेशन है, वेक्टर लगाएंगे, फोर्स है, वेक्टर लगाएंगे, ठीक है, मोमेंटम है, वेक्टर लगाएंगे। और जो स्केलर क्वांटिटी है उन पर हम वेक्टर नहीं लगाते, जैसे स्पीड है, कोई वेक्टर नहीं, ठीक है, मास है, कोई वेक्टर नहीं, ठीक है। यानी कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है उन पर हम वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर के बारे में। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। और दोनों के जो मैग्नीट्यूड है, यानी मोड ऑफ ए इक्वल टू है मोड ऑफ बी के, ठीक है, और इनकी दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो उन दोनों को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है, डिनोट करते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर से, ठीक है। क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, यानी कि वे वेक्टर, वे दो वेक्टर जिनकी दिशा और मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, जिनकी दिशा और परिमाण समान होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, और डिनोट कैसे करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है इस पर, ठीक है, अगला टॉपिक अपोजिट वेक्टर, ठीक है। चलिए अपोजिट वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर, मान लीजिए दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, यानी वे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो, यानी मोड ऑफ ए इक्वल टू मोड ऑफ बी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन हो अलग अलग, तो उन्हें हम बोलेंगे अपोजिट वेक्टर, और डिनोट कहीं से करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वे वेक्टर जिनके परिमाण तो समान होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है, अपोजिट वेक्टर कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर। नंबर 3 है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, ऐसा वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ए, ये कोई वेक्टर है ए, ऐसा वेक्टर जिसका मोड जो है वो कितना होता है, एक होता है, यानी किसी ये वो वेक्टर जिसका जो परिमाण है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, 1 होता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। और इसे कहीं से डिनोट करते हैं हम ए कैप से, फॉर्मूला है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ, ठीक है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए। क्या होता है यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका जो परिमाण है वो एकांक होता है, यूनिट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ये i j की हम अभी डिस्कस करेंगे अगली डेफिनेशन में। तो ये है मान लीजिए ए वेक्टर, वो कह रहा है कि भाई क्या इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मोड ऑफ ए की जरूरत होगी। मोड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे और फिर जो यहाँ पर लिखा है आई के साथ उसका स्क्वायर, जो जे के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, जो के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, ठीक है। और मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 4 जमा 9, ठीक है, और 16 यानी 25 और 4 कितना हुआ 29, ठीक है। चलिए अब हमारे पास फॉर्मूला है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। चलिए वैल्यू रखेंगे ए वेक्टर की 2i कैप 3j कैप 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है। अलग अलग करेंगे, ए कैप इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 29 i कैप, 3 अपॉन 29 j कैप, 4 अपॉन 29 k कैप, ठीक है। ये हमारा आ गया इसका क्या एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए अगले डेफिनेशन पे चलते हैं। अगली डेफिनेशन है जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर से, यानी ऐसा वेक्टर, कोई भी वेक्टर है ए, ठीक है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जीरो हो, उसे हम क्या बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। यानी कि वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है, ठीक है। ऐसा परिमाण, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या होता है शून्य होता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। और डिनोट कहीं से करते हैं जीरो वेक्टर से। ऐसे नहीं एक बार मान लीजिए आप 2x, मान लीजिए हमारा कोई आंसर है वेक्टर में आया 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, इसे आप जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0i कैप 0j कैप 0k कैप, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें और इसमें, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगाया एरो लगाया है, और ये इसके बराबर होता है 0i कैप 0j कैप 0k कैप के बराबर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं हमारा आज की लास्ट डेफिनेशन, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है, लंबकोणीय एकांक सदिश। होता क्या है, मान लीजिए ये x y और z है, ये x है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। तो जो x अक्ष की डायरेक्शन में मैंने माना जो यूनिट वेक्टर है i कैप है, ठीक है, y अक्ष की डायरेक्शन में ये y है, y अक्ष की डायरेक्शन में j कैप है और z अक्ष की डायरेक्शन में k कैप है, ठीक है। i j क्या है यूनिट वेक्टर है, किस किस की डायरेक्शन में, x अक्ष की डायरेक्शन में, y अक्ष की डायरेक्शन में, z अक्ष की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन तीनों को ही हम बोलते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश, ठीक है। क्या लंबकोणीय क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना होता है 90-90 डिग्री का, ठीक है। तो x y z एक्सिस के अनुदिश, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में x y x और z एक्सिस की एक्सिस के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर होते हैं i j k, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है, लंबकोणीय एकांक सदिश। आज की इस वीडियो में हमने सीखा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट